12 सोवियत अधिकारी लाशों के ढेर में मरने का नाटक कर रहा था। जर्मन यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई जीवित न बचे, गिरे हुए सोवियत सैनिकों के शरीरों पर बार बार गोलियां चला रहे थे। सौभाग्य से अधिकारी उनकी नजरों से बच गया। जब जर्मन सेनाएं पीछे हट गईं, तो वह सावधानी से लाशों के ढेर से बाहर निकला। दूसरी तरफ एक जर्जर इमारत में 2 नाजी अधिकारी नहाने के इरादे से आए थे। 12:21 अपनी राइफल पकड़कर और निशाना साधते हुए वह ट्रिगर दबाने ही वाला था कि अचानक पीछे से एक आवाज आई। पता चला कि मरने का नाटक करने वाला वह अकेला नहीं था। सैनिक ने चेतावनी दी कि लापरवाही से गोली चलाने से उनकी स्थिति आसानी से उजागर हो जाएगी, लेकिन अधिकारी ने इस सलाह को नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही उसने दुश्मन पर निशाना साधा और ट्रिगर दबाया, उसे एहसास हुआ कि गोलियां खत्म हो गई हैं। 12:38 कॉमरेड राजनीतिक आयुक्त सैनिक ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, कृपया मुझे अपनी राइफल दें। फिर उसने अपनी बची हुई 5 गोलियां चैम्बर में लोड की। अधिकारी ने राइफल ली और निशाना साधने लगा, लेकिन उसका निशाना अनिश्चित लग रहा था। बगल में खड़े सैनिक की ओर मुड़ते हुए उसने पूछा कि किस लक्ष्य को प्राथमिकता दी जाए। सैनिक ने विस्फोट होने पर गोली चलाने का सुझाव दिया, क्योंकि इससे गोली की आवाज प्रभावी ढंग से छिप जाएगी। 12:57 नाजी अधिकारियों ने नहाना शुरू कर दिया था। केवल उनके सिर ही दिखाई दे रहे थे, जो निशाना साधने के लिए एक मुश्किल लक्ष्य था। सोवियत अधिकारी ने सैनिक की ओर मुड़कर पूछा कि क्या उसे गोली चलाना आता है। बस थोड़ा सा के आरक्षित जवाब के साथ अधिकारी ने राइफल सौंप दी। जैसे ही सैनिक अपनी स्थिति को समायोजित करने के लिए तैयार हुआ, अचानक सड़क के पार से एक जीप आई, जिसमें 3 और जर्मन सैनिक आए। सैनिक पर दबाव बढ़ गया, क्योंकि उसके पास केवल 5 गोलियां थी। सफल होने के लिए उसे हर गोली का हिसाब रखना था। सबसे पहले उसने दुश्मन की स्थिति का अवलोकन किया और हवाई आपूर्ति गिराने का इंतजार किया। 1:41 जैसे ही पैदल सैनिक ने ग्रेनेड के लिए हाथ बढ़ाया, पिन निकालने से पहले ही उसकी मौत हो गई। आखिरी बचा हुआ जर्मन अधिकारी भागने की कोशिश कर रहा था। सैनिक खड़ा हुआ और निशाना साधा। चलते हुए लक्ष्य के बावजूद उसने सटीकता से गोली चलाई, दुश्मन के माथे पर मारी। उसके सभी 5 गोलियां निशाने पर लगी, हर एक सिर में लगी। उसके बगल में खड़ा अधिकारी अविश्वास से देख रहा था।